अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSP गाइड सीरीज पार्ट 58। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन कैडेट टर्म 2021 ए की इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। ये आज की जो वीडियो होगी ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम इनिशियल रिटन टेस्ट की तैयारी कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा इनिशियल मेडिकल, फिजिकल टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू, मतलब आपकी जो सारी इनिशियल टेस्ट होनी है, ठीक है, तो वो सारी आपकी जो है इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। ये लंबी वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इंसिस्ट किया, इसरार दिखाया कि भाई एक ऐसी वीडियो बनाएं जो एक वीडियो देखने से ही हमारी जो इनिशियल टेस्ट हैं सारे पीएन कैडेट की वो जो हैं वो कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले जो है ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो कि आपको अप्लाई करने के बाद जिस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले तो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद इनिशियल टेस्ट होगी, फिजिकल, इनिशियल, मेडिकल, इंटरव्यू, उसके बाद आपके ISSP, ये सारा कुछ जो है 12 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपकी जो है वो टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, ये होनी है आपकी, ठीक है। तो अब जब आप अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन तो उसके बाद इस जो हमारी वीडियो है इसमें हम इस 4 चीज़ों पे जो हाईलाइट किए गए हैं इन पे ही बात करेंगे, ठीक है। इनिशियल रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्रिलिमिनरी, मेडिकल एग्जामिनेशन और इनिशियल इंटरव्यू पे, ठीक। तो अगरचे आपने अप्लाई नहीं किया पीएन कैडेट के लिए और आपको पता नहीं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसके लिए हमारी वीडियो देखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें देखें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें। 20 दिसंबर 2020 जो है आखिरी तारीख है, यानी कि कल जो है आपकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जो है कुछ वक्त बाद आपकी जो है 10 से 15 दिन बाद आपकी प्रिलिमिनरी इनिशियल टेस्ट की स्लिप आ जाएगी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी इनिशियल टेस्ट जो है आपकी एक रिटन टेस्ट होगी जो पहले पेन और पेपर पे हुआ करती थी, पर आज कल जो है वो कंप्यूटर पे जैसे PML लॉन्ग कोर्स की होती है वैसे ही होगी, ठीक है। तो वो 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होगी। एक पोर्शन होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का, दूसरा पोर्शन होगा एकेडमिक टेस्ट का। इंटेलिजेंस टेस्ट के जो है आपके 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 40 मिनट में सॉल्व करने हैं। वर्बल और नॉन वर्बल के मिक्स में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके एकेडमिक टेस्ट में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं 25-25, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 40 मिनट्स के। तो अब हम जो है बारी बारी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो हैं वो क्वेश्चंस किस तरह आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है, फिर नॉन वर्बल के, और बाद में हम एकेडमिक पे आएंगे कि उनके क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं और उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उनकी जो तैयारी करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, वो कहाँ से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका पोर्शन होगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट मिक्स में होंगे। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो जो ज़्यादातर जो है वो पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके एनालॉजी टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, और उसके अलावा आपका जो है एक दूसरा होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये उमूमन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार आते हैं, वो भी हैं, उन पे भी मैं डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ। अब इस जो है स्लाइड में हम बात करेंगे एनालॉजी टेस्ट, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है बारी बारी बात करते जाएंगे। तो एनालॉजी टेस्ट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन में 2 हिस्से होते हैं, एक एग्जाम्पल पार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, स्टूडेंट इज टू पेन। अब ये क्या है, एग्जाम्पल पार्ट है कि स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट और पेन का अपने आपस में जो है रिलेशन है, वैसा ही अब क्वेश्चन पार्ट में हमें रिलेशन तलाश करना है, सोल्जर इज टू। अब जो पेन और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वैसा ही सोल्जर का किस चीज़ से जो है वो रिलेशन होता है। स्टूडेंट के पास पेन होती है, सोल्जर के पास बुक होती है, भाई नहीं होती। गन होती है, जी भाई गन होती है। यहाँ पर 2 दफ़ा जो है ऑप्शंस में गन आया है तो आपको एक ही टिक करना है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको छोड़ दें। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है गन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर शू और कॉलन है, बीच में फुट। तो अब शू और फुट का जो है वो रिलेशन है कि हम शू जो है वो पाँव में पहनते हैं। ऐसे ही ग्लव का रिलेशन किस चीज़ के साथ होगा, पहनने वाला। हेड के साथ हम ग्लव्स हेड में नहीं पहनते, रिस्ट में हम नहीं पहनते, ठीक है, पाम में भी हम ग्लव्स नहीं पहनते, हम ग्लव्स पहनते हैं हाथों में, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब एनालॉजी टेस्ट के बाद दूसरा जो मोस्ट रिपीटेड जो है वो टाइप ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो होता है सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। उसमें आपकी एक सीरीज़ होती है कंप्लीट, आप फॉलोइंग सीरीज़ आ जाता है ऊपर से, तो वो नीचे एक सीरीज़ चलती है नंबर्स की, फिर आपने वो एक सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 2,
4, 2 के बाद 4 कैसे आया, 2 + 2 = 4, 4 के बाद 8 आया है, 4 + 4 = 8, इसी तरह से 8 + 8 = 16, 16 + 16 = 32। अब नेक्स्ट क्या आएगा सीरीज़ में, तो वो हम आसानी से बता सकते हैं भाई, 32 को डबल करें, 32 + 32 = 64। अब हम ऑप्शंस में तलाश करेंगे कि 64 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, यहाँ पर है ए के बाद बी गायब है, फिर सी आया है, सी के बाद जो है वो फिर 2 जो हैं लेटर्स गायब हैं, डी और ई, फिर एफ आया, पहले 1 गायब हुआ, फिर 2 गायब हुए, अब 3 गायब होंगे, एफ के बाद जी एच आई, 3 लेटर्स गायब हो गए, उसके बाद जे आया, अब 4 लेटर्स के गायब होने का जो है वो वक्त आया है, जे के बाद के एल एम एन, ठीक है, ये 4 लेटर्स हो गए। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ओ, तो ओ हम ऑप्शंस में ढूंढेंगे कि है कि नहीं है, तो ऑप्शंस में ओ जो है हमारा ए नंबर पर है तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है ए। इसके बाद जो है हम तीसरा इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज चल रही है, सैटरडे, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से चलता जाएगा। फिर कौन सा आएगा, ट्यूसडे के बाद जो है वो हमारा आता है वेडनेसडे। ये आपकी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है। पिछली आपकी जो थी एनालॉजी टेस्ट, जिसको रिलेशनशिप टेस्ट भी कहा जाता है, और ये थी आपकी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। अब इनकी जो है आपकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब इनको प्रैक्टिस कहाँ से करें मैं वो भी बताऊंगा, पर पहले हम इसके जो हैं वो टाइप्स को कवर कर लेते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की, तो आप ये वीडियो पास करके हमारी पिछली वीडियोस देखें, जो कि 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं। एक एक जो है वो टाइप पर बनाई गई हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, वो भी आपके लिए मुस्तफ़ीद होंगी। अब पहले हमने एनालॉजी टेस्ट किया, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, फिर सीरीज कंप्लीशन। अब करेंगे हम क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट। तो क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट क्या होती है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द ऑड मैन आउट, तो या फाइंड द डिफरेंट जो है फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऑप्शन दिए जाते हैं 4, 5, 6, जितने भी ऑप्शन हो उनमें से आपको डिफरेंट जो ऑप्शन होता है वो चूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर है कि ए बफेलो, बी शीप, सी गॉट, डी लायन। अब इन चारों में से डिफरेंट कौन सा नज़र आ रहा है आपको ग्रुप में, तो बफेलो जो है वो हम पालतू जानवर है, शीप भी पालतू जानवर है, गॉट भी पालतू जानवर है, लायन जो है वो जंगल में पाया जाता है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि बफेलो, शीप और गॉड आपकी जो हैं वो घास खाती हैं, और लायन आपका गोश्त खाता है। तो इसलिए भी जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो डिफरेंट है, वो है करेक्ट ऑप्शन डी, लायन। अब दूसरा आप यहाँ पर एग्जांपल देख लें कि एक ऑप्शन है पेपर, दूसरा पेन, तीसरा बुक, और चौथा जो है हमारा डी। तो पेन, पेपर, बुक का एक आपस में रिलेशन है, सारों का काम लिखना है, ठीक है। डी जो है वो स्वर्ड है, उसका काम है काटना, ठीक है। तो ये जो है डी जो ऑप्शन है वो है डिफरेंट सबसे, तो करेक्ट ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, डी, स्वर्ड। अब नेक्स्ट जो है हमारी जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है उस पर बात करते हैं। अब फोर्थ नंबर पर जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट रिपीटेड जो है टाइप है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, वो है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल पार्ट होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक बताया जाता है कि किस तरह जो है इस वर्ड को हमने कोड किया है, फिर दूसरे में पूछा जाता है कि इस वर्ड का जो है वो कोड क्या होगा, या फिर इस कोड का जो है वो डिकोडेड वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है कि इफ़ एप्पल इज कोडेड विथ BQQMF, अगर एप्पल का कोड है BQQMF, तो फिर ऑरेंज का कोड क्या होगा। तो एप्पल का हम अब पहले डिकोड करेंगे एग्जांपल पार्ट को, फिर हम जो है वो क्वेश्चन पार्ट की तरफ जाएंगे। तो एप्पल किस तरह यहाँ पर कोड किया गया है, इधर है ए, तो उस वहाँ पर लिखा हुआ है बी, तो ए के बाद बी आता है, एक लेटर जो है हम आगे जा रहे हैं। फिर ए के बाद एप्पल आता है, पी आता है, पी के बाद जो लेटर आता है क्यू, तो दूसरे जो हैं इसका जो कोड है, कोड में बी के बाद क्यू है, तो इसी तरह से पी के बाद आता है क्यू, और उधर भी क्यू ही लिखा हुआ है। तो इस यहाँ पर एल है, एल के बाद आता है एम, तो वहाँ कोड में भी एम लिखा हुआ है, और ई के बाद एफ आता है, तो कोड में भी एफ आया है। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो भी एप्पल में स्पेलिंग है, उसकी जो भी लेटर्स हैं, उस लेटर का जो अगला लेटर आता है अल्फ़ाबेट में, वो जो है उसका कोड रखा गया है। तो एप्पल का कोड बनता है BQQMF। तो इसी तरह से हम ऑरेंज का जो है वो कोड करेंगे, तो किस तरह करेंगे, एक लेटर है जो हमारा, वो हम आगे चले जाएंगे। जैसे ओ के बाद आता है
पी, ठीक है। तो पी हम ढूंढेंगे ऑप्शंस में से, सी वाले में भी पी है और डी आप जो है ऑप्शन उसमें भी पी है। तो ओ के बाद आता है आर, आर के बाद हम देखेंगे आर के बाद कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेट में, वो आता है एस। तो पी एस, ठीक है। ए है तो ए के बाद आता है बी, तो हमारा क्या आएगा पी एस बी। तो हम डी में देखेंगे कि पी एस टी है और सी में है हमारा पी एस बी, तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो होगा सी, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरा जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस हैं जो कि कोड किए गए हैं, जैसे इफ़ सिन बी किम इज कोड ऑफ ही इज़ आउट, ठीक है। सिन बी किम जो है वो कोड है कि वो बाहर है, और ऐसे ही निम से पुफ जो कोड है वो है दे आर सेफ। तो निम से पुफ का जो है वो कोड है वो, ठीक है, दे आर सेफ का। तो इसी तरह से ही इज़ सेफ का कोड क्या होगा। तो हम पहले जो है कोड में देखेंगे कि सिन बी किम है, तो उसके सिन का सिन जो है वो कोड है ही का। इसी तरह से बी जो है वो कोड है इज़ का, और किम जो है कोड है वो है आउट का। तो हमसे पूछा गया कि ही सेफ का कोड क्या होगा, तो ही का हमने देखा था कि कोड है सिन, तो सिन आएगा। उसके बाद इसका कोड हमने देखा था कि बी, तो पहले आएगा सिन उसके बाद बी, फिर सेफ का जो हमने कोड देखा था वो था पुफ। तो सिन बी पुफ जो ऑप्शंस में हम देखेंगे कि है, अगर है तो वही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब ये जो थे चार जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे हमारे टाइप्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, वो मैंने बताए। उसके बाद जो दूसरे भी हैं जैसे टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, और बहुत सारे दूसरे भी हैं जिन पे मैं ISSB गाइड सीरीज़ में अलग-अलग जो है वो वीडियोस बना चुका हूँ। वो आप ISSB गाइड सीरीज़ विजिट करें अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा जो ये मैंने चार आपको सिखाए अभी, ये और दूसरे जो हैं आप सीखेंगे उस उन वीडियोस में देखकर उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होती है वो आपकी इननेट एबिलिटी होती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। वो आपकी खुदा की देन होती है, आपकी जो है आर्टिफिशियल, आप वो कहीं से सीख नहीं सकते। किसी को खुदा जो है वो कम IQ देता है, इंटेलिजेंस देता है, किसी को जो है वो ज़्यादा देता है। और दूसरी जो है आप प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट है गूगल पर gotest.com, वहाँ से प्रैक्टिस करें। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ जो हैं मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे। उसके बाद उनका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहली जो है इंपॉर्टेंट टाइप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वो है एनालॉजी टेस्ट। तो उसमें क्या होगा, पहले आपको प्रॉब्लम फिगर्स दिखाए जाएंगे, उसके बाद आंसर फिगर्स, आपको आंसर में से जो है वो करेक्ट चूज़ करना होगा। तो पहले जो है यहाँ पर एक बना हुआ है प्रॉब्लम फिगर, हम उसे देखते हैं। एक सर्किल है, उसके अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है, फिर रेक्टेंगल के अंदर सर्किल बना हुआ है, फिर सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है। अब क्या यहाँ पर जो है फिगर में आएगा, ये आप भी बखूबी बता सकते हैं कि सर्किल आएगा, और सॉरी रेक्टेंगल आएगा, उसके अंदर जो है सर्किल आएगा। तो हम आंसर फिगर्स में पहली फिगर जो हम देखते हैं कि उसमें जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर जो है हमारा सर्किल है, जो तो फिर हमारी करेक्ट जो ऑप्शन होगी वो होगी ए, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये आपकी एनालॉजी टेस्ट थी। इस तरह से आपके यहाँ क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैंने सर्किल और रेक्टेंगल्स की आपको फिगर दिखाई है, उधर एरोज भी आ सकते हैं। उधर दूसरी जो फिगर्स हैं, कुछ लकीरें, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं, ठीक है, वो फ्लिप हुई हुई होती हैं। आप आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारी सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट नॉन वर्बल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो टाइप, उसको कैसे सॉल्व करना है। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट में क्या होगा कि एक सीरीज़ चलती जाएगी, उस सीरीज़ को कंप्लीट करना होगा। लास्ट में जो है आपका कौन सी फिगर आएगी वो बतानी है, ठीक है। प्रॉब्लम फिगर देखेंगे कि रेक्टेंगल है, ठीक है, वो एक टेढ़ा हुआ है, फिर आगे चल के वो सीधा होता है, फिर टेढ़ा होता है, फिर सीधा होता है। ये सीरीज़ चलती जाती है। एनालॉजी टेस्ट और सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट बिल्कुल ही एक दूसरे के जो है आपको सेम दिखेंगी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, पर वो सेम नहीं होती। थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि पहले टेढ़ा रेक्टेंगल था, फिर सीधा हुआ, फिर टेढ़ा, फिर अब सीधा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो ये थी आपकी सीरीज कंप्लीशन टेस्ट। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट पे, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की ऑड मैन आउट पे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तीसरी जो टाइप हम इस वीडियो में सीखेंगे वो है क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट। उसमें क्या होता है कि फिगर्स दी जाती हैं आपको, 4, 5, 6 फिगर्स तक हो सकती हैं। उनमें से जो सबसे डिफरेंट फिगर है वो आपने तलाश करनी होती है। तो इसमें हम डिफरेंट जो है वो फिगर तलाश करते हैं कि एक एक्स का निशान बना हुआ है सारी जो है फिगर्स में,
और एक तरफ सबके जो है ऊपर जो है वो एक सर्किल है, पर वो फिल्ड सर्किल बना हुआ है, और साइड में जो है एक अनफिल्ड सर्किल बना रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। और एक साइड जो है वो खाली है। सब आप फिगर्स में देखेंगे तो यही होगा। जो दूसरी नंबर फिगर है तो उसमें आपको कुछ एरो जो है वो दूसरी तरफ नज़र आएगा, और रेक्टेंगल दूसरी तरफ नज़र आएगा, और सर्किल जो है वो फील्ड और तीसरी जो है वो तरफ नज़र आएगा। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। तो इसी तरह से ये जो है आपकी क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट टेस्ट थी। तो ये मैंने इनकी जो है आपको एक एक एग्जांपल बताई यहाँ पर, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए। तो आप जो है इनकी जो है प्रैक्टिस करें और सीखें, और इनकी दूसरी जो है काइंड्स वो आप जानने के लिए आप अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। और उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन आई कार्ड में भी आपको जो है वो लिंक्स दे दूँगा, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और आप सीखने के लिए। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस जो है वो करेंगे सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बाय डोगर यूनिक, एक डार्क ब्राउन कलर का बुक होता है, वहाँ से करें। अगर आपके पास वो बुक आप ख़रीद नहीं रहे तो आपको PDF में वो मिल जाएगी। आप कमेंट्स में जो है वो आप कहें कि नोट्स, तो फिर आपको वो बुक मिल जाएगी। और उसके अलावा gotest.com एक वेबसाइट है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। तो अब जो है हम फिर से वापस आते हैं कि प्रिलिमिनरी इनिशियल टेस्ट जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी एकेडमिक टेस्ट। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के जो 75 क्वेश्चंस होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके इन यहाँ तक वीडियो सुनने तक वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और इंशाल्लाह आप पास भी हो जाएंगे, बशर्ते कि आप उसकी जो है वो प्रैक्टिस करें जहाँ से मैंने प्रैक्टिस का बताया, ठीक है। तो उसके अलावा अब एकेडमिक टेस्ट पे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एकेडमिक टेस्ट जो है आपकी वो हो गया आपके 100 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, और 25 आपकी फ़िज़िक्स के, 25 जो हैं आपके GK के होंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे प्रीपोजिशंस, ठीक है, ज़्यादातर, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएंगे आपके। तो प्रीपोजिशंस जो हैं ऐसे होते हैं जैसे कोई सेंटेंस बना हुआ होता है, जैसे ही इज़ इन टाइम ऑफ ट्रबल, तो इन और ऑफ जो हैं ये दो प्रीपोजिशन से सेंटेंस में इस्तेमाल हुई, तो ये इनकी जगह डैश आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस डैश में जो है वो क्या आएगा ऑप्शंस में से। तो इसी तरह से एंटोनिम्स हम उसे कहते हैं कि एक वर्ड दिया जाता है, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा वो आपको ऑप्शंस में से करेक्ट जो है वो चूज़ करना होगा। उसके अलावा दूसरा एक वर्ड दिया जाता है, उसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड जो है हमें तलाश करना होता है, उसको सिनोनिम टेस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभार एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हैं, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच भी आ जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस होते हैं। और उसके अलावा आपकी मैथ्स होती है, ठीक है, 8वीं क्लास तक या फिर 10वीं क्लास तक, कभी कभार एक आध क्वेश्चन 10वीं क्लास का भी आ जाता है, नहीं तो 8वीं क्लास तक आपके जो है मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपने सॉल्व कर रहे होते हैं। और उसके अलावा फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस आते हैं, 10th क्लास तक फ़िज़िक्स आपकी आ जाती है। और जनरल नॉलेज में आपके पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और दुनिया भर की जनरल नॉलेज भी आ जाती है। तो इसके लिए इसकी जो एकेडमिक टेस्ट है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, दूसरे जो हैं वो फोर्सेस से अगर आप कंपेयर करें तो इसकी जो है एकेडमिक टेस्ट डिफ़िकल्ट होती है। आपके पास टाइम लिमिट भी होती है 40 मिनट्स की, तो वो भी आपने जो है वो 40 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप नोट्स याद करेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे खुद, 10 क्लास की, 8 क्लास की जो है वो किताबें पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स की, फ़िज़िक्स की, ठीक है। फ़िज़िक्स के MCQs आपने रट्टा लगाने हैं, और प्रॉब्लम्स जो आते हैं कि भाई इतनी रफ्तार से ये गाड़ी जा रही है, फ़लाँ जगह कितने जो है वो वक्त में पहुंचेगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप इनके जो हैं फार्मूलाज वो भी याद कर लें। और उसके साथ आप इंग्लिश पे भी थोड़ा फोकस रखें, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर लें, प्रीपोजिशंस की कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो उन पे भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप तैयारी करें। और आपको नोट्स चाहिए अगर याद करने के लिए, तो एक गूगल ड्राइव की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें एक एक लिंक पे आपको 100 के करीब जो है वो किताबें मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट पे, तो वो भी आप विज़िट करिएगा, ठीक है। और याद करने का कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, कोई भी आप चीज़ याद कर रहे हैं उसके कुछ वक्त होते हैं, जैसे आप जब उठते हैं, उठते वक्त जब आप जो है वो याद करेंगे अगर कोई भी चीज़, वर्ड्स वगैरह, MCQs वगैरह, ठीक है,
तो आपको बहुत जो है वो अच्छी तरह से वो याद हो जाएंगे। और उसके अलावा दूसरा वक्त होता है सोने से पहले, अगर जब आप सोने जा रहे हैं रात को तब याद करें, फिर भी ये बहुत अच्छा टाइम है, आसानी से याद हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो वक्त है इसका जो असर की नमाज आप पढ़ते हैं उस वक्त। तो ये 3 वक्त बेस्ट हैं कोई भी चीज़ याद करने के लिए। और याद किस तरह करना है, आप वो कोई भी आप MCQs या कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं उसको इतनी दफ़ा दोहराएं जब तक आपको याद ना हो जाए। वैसे ही दूसरा MCQs, तीसरा MCQs, आप दिन में 10 MCQs याद करें तो दूसरे दिन आप 15 याद कर लें, तीसरे दिन इस तरह से आप याद करते जाएं। और कोई भी आप चीज़ याद करते हैं उसकी जो है वो हमारे जहन की जो है दिमाग की एक मेमोरी होती है, उसका एक डिज़ाइन बना हुआ है कि वो 4 आवर्स बाद वो चीज़ आप भूलना शुरू कर देते हैं। अगर आपने 10 MCQs याद किए तो 24 आवर्स बाद आपको 4-5 ही मुश्किल से याद होंगे। तो उसके लिए आप 24 आवर्स बाद वो जो हैं वो रिवाइज़ करें। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको 1 हफ़्ते तक वो जो है MCQs याद होंगे। उसके बाद आप रिवाइज़ करेंगे 1 हफ़्ते बाद, फिर 3 माह तक, फिर याद करेंगे, फिर आपको लाइफ टाइम जो हैं वो MCQs याद हो जाएंगे, दोबारा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद एकेडमिक टेस्ट के लिए भी सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी जो है वो आप याद भी कर लिया आपने MCQs, आप प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एक gotest.com फिर से मैं जो है आपको रेफ़र करूँगा। उसके अलावा अलीज़ वे जो है आप जिस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इसका फेसबुक पर चैनल है, वो भी आप लाइक कर लें। उधर जो हैं वो छोटे मोटे क्विज़ होते हैं और डेली जो हैं वो MCQs पूछे जाते हैं। तो वो आपके लिए एक कराएमंद जो है वो होगा, सेशन होगा, तो वो भी आप लाइक कर लें। तो अब फिर से हम पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमने प्रीलिमिनरी और इनिशियल टेस्ट पे बात करी। अब उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि इनिशियल रिटन टेस्ट जो है आपकी वो किस तरह से आपके जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। MCQs आपके होंगे, टाइप क्वेश्चन होंगे आपकी टेस्ट में, सारे के सारे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, टोटल 75 होंगे एक पोर्शन में। जब आप वो क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका एकेडमिक टेस्ट खुलेगा, वरना आपकी एकेडमिक टेस्ट नहीं खुलेगी, आप फेल करार दिए जाओगे। जब एकेडमिक पास कर लोगे तो आप क्वालिफाइड डिक्लेयर किए जाओगे। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, जिसको इनिशियल मेडिकल कहते हैं। उसके बाद आपका जो है वो इनिशियल इंटरव्यू होगा। अब बात करेंगे फ़िज़िकल टेस्ट पे और आपकी इनिशियल मेडिकल पे और इनिशियल इंटरव्यू पे। जब आप इनिशियल रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको कभी कभार उसी दिन पर जो है वो बता देते हैं कि आपकी फ़िज़िकल टेस्ट कब होगी। और ये कभी कभार जो है वो आपको कहते हैं कि आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगा। तो जब आप क्वालिफाई करके वापस आएंगे, अगर आपको वहीं पे बता देते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताते तो आपको मैसेज आ जाएगा। तो आपको जो है अभी से अपने आप को तैयार करना है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उस वक्त जब आपको डेट दी जाती है वो 10-15 दिन की डेट होती है, तो आप तैयारी नहीं कर सकते फ़िज़िकल टेस्ट की। पहले आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होती है। फ़िज़िकल टेस्ट में जो है 1.6 किलोमीटर्स, जिसको हम 1 माइल कहते हैं, वो 8 मिनट में आपने रनिंग करनी होती है। कभी कभार ग्राउंड पर होती है, जो है उस ग्राउंड के चक्कर लगाने होते हैं, कभी कभार रोड पर होती है, ठीक है, तो वो आप देख लें। उसके बाद जो है 15 से 20 आपको पुशअप्स लगाने होते हैं 2 मिनट में, और 15 से 20 आपको सिटअप्स, और जिसको क्रंचेस भी कहते हैं। सिटअप्स और क्रंचेस में थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ हाथ जो है सिटअप्स में आपको जो है वो सर के बल रखने होते हैं, और क्रंचेस में आपको सीने पर हाथ रखने होते हैं। फिर जो है मूवमेंट आपको वैसे ही सेम करनी होती है, ठीक है। तो 15 से 20 वो होते हैं। और इसमें क्या है, नेवी में आपको जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती पाँव में, तो ये आप ख्याल रखें। उसके अलावा 5 से 10 चिनअप्स होते हैं। 5 से 10 तो नहीं होते, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 5 ही होते हैं। चिनअप्स आपको 2 मिनट में लगाने होते हैं। उसके बाद 7 बाय 7 कोई एक खड्डा होता है, डिच क्रॉस, वो वहाँ से आपको खड्डे के ऊपर से आपको जंप करना होता है। ये आपकी होती है फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, घर पर करें, आप जिम ज्वाइन करें, वो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो फिर तो आपके लिए जो है वो ये कोई मसला नहीं होगा, पर अगर आप नहीं खेलते तो आप इसकी तैयारी करें, आप स्टेमिना बढ़ाएं। पहले आप कोशिश करेंगे दौड़ने की, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आधा किलोमीटर दौड़ेंगे, किलोमीटर, फिर आप 1.5 किलोमीटर दौड़ लेंगे आसानी से, पर 8 मिनट में नहीं दौड़ पाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। फिर ऐसे आप अपना स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। फिर जब आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा तो ये पुशअप सिटअप्स जो हैं वो कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद जब ये आप फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उसी दिन पर जो है आपकी इनिशियल मेडिकल होती है। इनिशियल मेडिकल में से आधी जो है आपकी इनिशियल मेडिकल यहाँ पर होती है, और आधी जो है आपकी इंटरव्यू वाले दिन होती है।
जो फिज़िकल वाले दिन आपकी होती है इनिशियल मेडिकल, उसमें आपका जो है वेट चेक किया जाता है, हाइट चेक की जाती है, चेस्ट, और उसके अलावा आपकी जो है आई साइट चेक की जाती है। तो दूसरे आपको डेट दी जाती है इंटरव्यू की, उस दिन पर आपकी जो है नी नॉकिंग चेक की जाती है, फ्लैट फुट, और आपकी कोई जिस्म पर कोई निशान और कोई स्किन डिजीज़ वगैरह, और जो है आपके प्राइवेट पार्ट्स पर एक कुछ होती हैं बीमारियां, डिजीज़, वो चेक की जाती हैं। ठीक है, जब आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिट डिक्लेयर किए जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप फिट डिक्लेयर नहीं किए जाते, उनको किसी चीज़ में शक आता है, ठीक है, तो फिर आपको वो रेफ़र कर देते हैं आपके नज़दीकी CMH। तो आपके नज़दीकी CMH में क्या होगा, आप जाएंगे जिस दिन पर वो उस जो है आपको जिस चीज़ में आपको रेफ़र किया गया है वो डॉक्टर देखेंगे कब बैठता है। ठीक है, तो फिर उस दिन पर आप चले जाएं। डॉक्टर जो हैं वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो आपको चेक करता है बहुत टाइम लेकर। तो वो जब चेक करेगा, अगर वो देखेगा कोई ऑपरेशन वगैरह से आप ठीक, आपका वो मर्ज़ हो सकता है, तो वो आपको ऑपरेशन के लिए कहेगा। अगर नहीं, या फिर एक्सरसाइज से भी आपका जो है वो मर्ज़ ठीक नहीं हो सकता, तो फिर वो आपको अनफिट करार दे देता है। अगर आप समझते हैं कि आप अनफिट हैं, तो फिर आप तो फेल हैं, अप्लाई नहीं कर सकते दोबारा कभी भी। अगर आपको लगता है कि आप मतलब फ़िट हैं, उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, तो फिर आप अपील करेंगे रावलपिंडी में। ठीक है, अपील मेडिकल बोर्ड आपके ऊपर बैठेगा CMH रावलपिंडी में। तो फिर अगर वहाँ पे 10-12 डॉक्टर्स बैठते हैं आपके ऊपर, देखते हैं आपको, देखने के बाद अगर उनको लगता है कि आप फिट हैं तो फिट, अगर नहीं तो आपको परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। फिर आप कभी भी आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप फिज़िकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आपका जो है इंटरव्यू जो होता है वो आपका या तो लेफ्टिनेंट लेता है या फिर लेफ्टिनेंट कमांडर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने फॉर्मल होके जाना है। इंटरव्यू से पहले आपको एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, इंटरव्यू फॉर्म। तो वो इंटरव्यू फॉर्म आप जो फिल कर रहे हैं वो चीज़ आप याद कर लें कि आपने क्या क्या जो है उसमें लिखा था, क्योंकि उसी में से आपसे जो है वो क्वेश्चंस होंगे और उसी में से आपको पता चलेगा। तो इंटरव्यू में जो है बेसिकली ये हैं टिप्स कि आप तो पहले तो वेल ड्रेस्ड होके जाएं। ठीक है, एक 3 पीस सूट पहने, या अगर वो नहीं आप पहन सकते, आपके पास नहीं है, तो फिर वाइट शलवार कमीज़ पहने कॉटन की, और उसके ऊपर आप वेस्ट कोट लगा लें, और पाँव में जो है वो ब्लैक कलर का शू या फिर कोई सैंडल वगैरह पहन लें, तो वो आप पहन लें, फिर भी बहुत अच्छा है। और ड्रेसिंग से ये मतलब नहीं होता कि आपके ऊपर जो है वो कपड़े कौन से पहने हुए हैं। ड्रेसिंग का ये भी मतलब होता है कि आपकी शेव जो है वो अच्छी तरह से बनी हुई है, या आपके बाल जो हैं वो अच्छी तरह से कटे हुए हैं या नहीं। तो ड्रेसिंग में ये चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, नेल्स वगैरह जो हैं आपके प्रॉपरली कट हुए हों, ये भी आपकी एक ड्रेसिंग में चीज़ शुमार होती है। और शू आपका वो पॉलिश्ड होना चाहिए, ये इसको ड्रेसिंग कहा जाता है। तो ड्रेसिंग आप अपनी जो है वो एक्यूरेट रखें, वेल ड्रेस्ड हों आप। आपको जब आप ड्रेसिंग अच्छी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो एक की रोल प्ले करता है। अगर आप सारे आंसर्स जो हैं वो बखूबी आप गलत दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अपने जो मुतल्लिक आपके क्वेश्चंस हैं पर्सनल जो है वो रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, अगर वो आप ठीक से दे रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो फिर आप जो हैं वो क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा जो आपने इंटरव्यू फॉर्म में लिखा है अपनी हॉबीज़ वगैरह, और वो पूछ रहा है उनके मुतल्लिक आपसे सवाल, और आपको नहीं आ रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आप जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं और आपकी पर्सनालिटी जो है वो ख़राब हो चुकी है। और इसमें आप ये ना घबराएं कि आपको जीके के क्वेश्चंस नहीं आए, आपको मैथ्स के क्वेश्चंस ने पूछे आपको नहीं आए। इंटरव्यू जो है आपका वो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपकी एकेडमिक टेस्ट नहीं है, वो आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी आपकी चेक नहीं हो रही उसमें, आपकी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनालिटी चेक हो रही है। आपकी एकेडमिक के लिए उन्होंने आपसे टेस्ट ली थी, जो इनिशियल टेस्ट थी वो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब आपकी इतनी जो है वो एकेडमिक एबिलिटी है कि आप वो क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद फ़िज़िकल एबिलिटी उन्होंने आपकी चेक की थी फ़िज़िकल टेस्ट में और इनिशियल मेडिकल में, मतलब आप फ़िज़िकली भी फिट हैं और आप फिज़िकली जो हैं वो साउंड हैं, मेडिटेशन अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तो वो आपको वो चीज़ें आपकी वो चेक कर चुके हैं। अब आपका है इंटरव्यू में सिर्फ आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेक होती है। तो उसमें आप वेल ड्रेस्ड होकर जाएं, कॉन्फिडेंट हों, और आपका पोस्चर जो है वो मैटर करता है। पोस्चर हम उसे कहते हैं कि आपकी जिस्मानी जो है वो लुक कैसा है, मतलब आप ज़्यादा फेट
वगैरह, या फिर आप घूमते हैं तो लड़कियों की जो है वो नुमा घूमते हैं, अच्छी तरह से नहीं घूमते। अगर आप बैठते हैं तो फिर आप जो है ठीक तरह से नहीं बैठ रहे। जब बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप सर खुजा रहे हो, ठीक है, और इधर उधर हाथ लगा रहे हो नाक में, कान में। तो ये चीज़ें इंटरव्यू में नहीं की जाती। इंटरव्यू में से आपको इंटरव्यूअर के जो है फेस में देखना होता है। उसके दोनों आँखों के ऊपर जो है एक आईब्रोज होती हैं, वो आईब्रोज और नाक, इसको हम टी शेप कहते हैं, ठीक है। तो उसके टी शेप में आपने देखना है। इस तरह भी नहीं देखना गुस्से से, या फिर इस तरह के वो उसको awkward लगे, मतलब देखना है, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप बात करते हो वैसे बात करनी है, और आप जो भी बात करो वो उसके जो हैं वो अल्फाज जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर उसे सुनाई देने चाहिए, और अच्छी तरह से। और जिस क्वेश्चन जो है, जिस ज़ुबान में उसने पूछा है, जिस लैंग्वेज में उसने पूछा है, आप कोशिश करें उसी लैंग्वेज में उसे जवाब दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसने आपसे पूछा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने इंग्लिश में पूछा है, आप उर्दू में बताने लग जाएं, तो ये ऐसा नहीं होता। अगर वो आपसे उर्दू में पूछ रहा है इंट्रोडक्शन के, अपना तारुफ कराएं, तो फिर आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन नहीं बताना। इस बात का भी ख्याल रखें। और कुछ जो हैं क्वेश्चंस होते हैं जो अमूमन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो आप तैयार कर लें कि आपका जो है वो नाम, वालिद का नाम और वालिद के नाम का मतलब, आपके नाम का मतलब, और उसके अलावा आपका इंट्रोडक्शन जो है, तारुफ, वो पूछा जाता है। और आप ये जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ये उमूमन पूछा जाता है। और आपके हॉबीज़, और जो हॉबीज़ आप बताएंगे उनके मुतालिक सवालात होते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और कौन कौन नौकरी करता है, उनकी उम्र वगैरह, उनकी जो है मंथली इनकम क्या है, एनुअली इनकम आपके घर की क्या है, आपका घर जो है वो अपना है और दूसरों का है, ठीक है, आप रेंट पर रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप बाज़ार में जा रहे हो, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, क्या करोगे। और इस तरह से के क्वेश्चंस होते हैं। उन पे मैं डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस, जो कि आपको ISSB गाइड सीरीज़ में मिल जाएगी, और तो वो आप देखें, आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। और उसके बाद अब बात करते हैं। अब इस लंबी वीडियो में हमने बात की कि पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी इनिशियल रिटन टेस्ट होगी, इनिशियल रिटन टेस्ट के बाद फिज़िकल टेस्ट होगी, फिज़िकल के बाद आपकी जो होगी प्रिलिमिनरी या इनिशियल मेडिकल होगी। जब वो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। तो यहाँ तक हमने बात की थी। जब इस वीडियो में हमने बात की, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी सवाल ना होगा, आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो फिर आप कमेंट में पूछें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई बुरी चीज़ लगी तो वो भी आप कमेंट में बताएं, कोई हमें जो है वो रिकमेंडेशन दें। उसके अलावा जब ये आप इंटरव्यू तक क्वालिफाई कर लें, तो उसके बाद ISSB के मुतालिक मैं वीडियोस बना चुका हूँ PMA लॉन्ग कोर्स के साथ ही PN कैडेट की ISSB की तैयारी भी करा रहा हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। उसमें भी हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हमने कर ली है, और आगे हम कर रहे हैं उसकी टेस्ट भी, वो भी आप कर सकते हैं तैयारी। और अगर आप कहेंगे कि इनके लिए PN कैडेट के लिए अलहदा से ISSB की तैयारी करवाएं, तो वो भी हम आगे चल के करेंगे। तो और उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए और कोई भी चीज़ हो, आपको दिक्कत समझ आ रही है, तो आप कमेंट्स में बताएं। आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप की जो है वो लिंक भी दी जाएगी, वो ग्रुप भी ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। तो ये अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल है, ये बेसिकली आपकी जो है ISSB की तैयारी इनिशियल से लेकर आपकी पासिंग आउट तक वो कराता है। ये चैनल बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी ISSB के मुतालिक। और उसके अलावा CSS की जो हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स की जो हैं वो तैयारी करवाता है ये चैनल। ये मेरे एक बंदे का चैनल नहीं है, हमारी एक टीम है, ठीक है। कोई कुछ जो हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो हैं वो बना के देते हैं कुछ चीज़ें। एक की टीम दूसरी होती है, वो स्लाइड्स में वो चीज़ बनाती है। दूसरा बंदा मैं होता हूँ जो आवाज़ जो है वो देता है। तो बस आपके पास ये वीडियो पहुंच जाती है, ठीक है। तो मतलब ये हमारी एक टीम है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा फेसबुक चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैं दे दूंगा। और कोई भी जो है नई अपडेट के लिए अली यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।